सो गाइस देख सकते हैं कटोरी ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं ब्लाउज को कटिंग करने। सो गाइस राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज का ब्लाउज हमारा कटोरी वाला कटिंग रहेगा। 40 चेस्ट कमर नाप लेते हैं। ठीक, कमर नाप लेते हैं इस तरह खोल के। कमर है 33। ब्लाउज को हमेशा बंद करके ही नाप लिया जाता है। ठीक, तो हमने इसका नाप ले चुका है। 40 है, यहाँ से 40। तो सबसे पहले ब्लाउज का लेंथ निकालते हैं यहाँ से। तो ब्लाउज का लेंथ कितना है? 14.5 रखना है। ठीक, ताकि कंप्लीट पर 14 आ जाए यहाँ से इस तरह से। ठीक, और गले की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच। 3 इंच शोल्डर पट्टी, टोटल 5.5। 5.5 हमको नीचे नाप लेना है, यानी यहाँ। और दोनों को कर देना सीधा इस तरह से। ठीक, आर्म होल की गहराई 5.5 इंच और ये 5.5 हो गया। ये बैक पार्ट है। ठीक, यहाँ से 9.5, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। कमर है 33, तो 8 इंच 2 सूत, 1 इंच डॉट के लिए, 1.5 इंच सिलाई के लिए। ठीक, यहाँ से दोनों को इस तरह से सीधा कर लेना है इसको। ठीक, यहाँ से ये हो गई सीधा। अब यहाँ से इस तरह से। सो गाइस यहाँ से सेंटर से डॉट के लिए कितना रखना है? 4 इंच इसका। और हाइट कितना रखना है? 5 इंच हाइट रखना है इसका। इस तरह से दोनों को रख लेना है इस चीज़ से। ठीक, और यहाँ से 1 इंच, 1 इंच हम कपड़े ऊपर की ओर कटिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हमारा डॉट का सिलाई चलता है। इसको क्यों लिया जाता है इतना? क्योंकि जब हम डॉट लगाते हैं तो कपड़ा नीचे की ओर झुकता है, तो इससे 1/2 इंच ऊपर लेने के बाद कपड़ा नहीं झुकेगा। और गला का डीप रखेंगे 10 इंच, और 10 इंच रखने के बाद गले के यहाँ से देख सकते हैं 10 इंच राइट है। ठीक, 10 इंच ज़्यादा है गले। अब गले के पीछे चौड़ाई हम लेते हैं कितना? 3 इंच। ठीक, 3 इंच लेते हैं और दोनों को लाके यहाँ से सीधे अटैच कर लेते हैं इस तरह। गले के गोलाई से बिल्कुल राउंड कर देते हैं इस तरह से। ठीक, ये हो गया गले की राउंडिंग। और यहाँ से गले का अब दे रहे हैं हम बैक पार्ट के गले का 1.5 इंच से राउंडिंग दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? 1.5 इंच से राउंडिंग दे रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। गले का हमने राउंडिंग दिया 1.5 इंच से, और 1.5 इंच के से देने के बाद अब यहाँ से देखना सामने वाले पार्ट के लिए यहाँ से लाइन खींच लिए हैं। ठीक, और इस तरह से सामने वाले पार्ट के लिए अब पुनः यहाँ से खींचना है। ठीक, ये देखिए कितनी आसानी से 70 सेंटीमीटर में हमारा बिल्कुल ब्लाउज फुल 40 पे 42 साइज का निकल के रेडी हो जाता है। यहाँ से 5.5 इंच लेना है, 5.5 इंच इस तरह लाइन सीधे कर लेना है। और इसको हम 1 इंच से राउंडिंग देंगे। ठीक, उसको हम दिए हैं 1.5 इंच से राउंडिंग बैक पार्ट को, लेकिन सामने वाले पार्ट को हम 1 इंच से देंगे। और 3 इंच का शोल्डर रखना है। कितना का रखना है शोल्डर? शोल्डर रखना है 3 इंच का। ठीक, ये हो गई शोल्डर के लिए। और यहाँ से हम करीब 2.5 इंच से ऊपर एक और इस तरह से लेंगे। ठीक, पहले हम इसका कितना रखते हैं? 5.5 इंच। ठीक, इसका हमने हाइट रखा है 5.5 इंच। यहाँ से 3 इंच के लिए कटोरी वाला ब्लाउज है। ठीक, ये क्रॉस पट्टी है, ध्यान रखिएगा ये क्रॉस पट्टी है। ठीक, इसका कितना रखते हैं? 12.5 इंच लेंथ रखते हैं, 12.5 इंच। ठीक, इस तरह से 12.5 इंच का एक लाइन खींचना है क्रॉस पट्टी के लिए। ठीक, क्रॉस पट्टी के लिए। अब यहाँ से कितना लेना है? 6 इंच। तो 6 इंच नहीं 5.5 इंच हम लेंगे इसको, बाद में हम 1/2 इंच माइनस कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल सीधा ये 3 इंच पे लाके अटैच कर लेना है। कहाँ लाके अटैच करना है? 3 इंच पे। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से एक बना बनाया कटोरी रख लीजिए। ठीक, ये देख सकते हैं ये बना बनाया कटोरी है हमारा। ठीक, यहाँ से इस तरह से
कटोरी का बिल्कुल शेप दे देना। ठीक, ये देख सकते हैं। हम इसको फिर बाद में बताएंगे कि इसका हाइट कितना है, कितना। ये 40 साइज का कटोरी ब्लाउज है। ठीक, यहाँ से इस तरह से पूरा हमारा बनाया है। तो यहाँ से इस तरह से रख के बिल्कुल गोलाई ले लेना है। ठीक, तो हम इसको आपको बाद में नाप के बता देंगे कि इसका दूरी कितना कितना रखना है। ठीक, सेंटर से कितना रखना है, कितना क्या रखना है। ठीक, ये देखिए उधर से हमने जो 1/2 इंच बोला था, यहाँ से इसका लेंथ रखना है 8 इंच। ये है 8 इंच का लेंथ। ठीक, 8 इंच का रखने के बाद इसको हम यहाँ से कितने लेते हैं, 4 इंच लेते हैं। ठीक, ये देखिए 4 इंच के यहाँ से लिए। 4 इंच लेने के बाद ये एक सीधा सा मार्किंग कर लेना है। और अब यहाँ से इसको कितना रखना है, 4.5 इंच रखना है। ठीक, 4.5 इंच इस तरह से दोनों को हम बिल्कुल सेफ लाइन एक सीधा से खींच लेंगे। इस तरह से लाइन खींच लिया। लाइन खींचने के बाद अब इसको हम थोड़ा गले के शेप दे देते हैं। इस तरह से गले का शेप दे दिए। ठीक, यहाँ से। और अब यहाँ से इसको भी शेप दे देते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखे। ठीक, इस तरह से बिल्कुल फिट लान के यहाँ 5.5 इंच की लान के मिला देना है। अब यहाँ से कटोरी का लेंथ निकालना है। कटोरी की लेंथ कितना है, 9 इंच है। कंप्लीट हमें 7 इंच चाहिए, 3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ठीक, ये सेंटर हो गया। सेंटर 4.5 इंच इस तरह से बिल्कुल ला के अटैच कर लेना है। देखिए कितना जल्दी हमारा कटोरी ब्लाउज बन के रेडी हो गए। ठीक, ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छे से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब इसको बचा क्या, योग पट्टी। ठीक, 1-1 इंच दोनों साइड से डॉट लगेगा और 1 इंच चला जाएगा सिलाई में। 3 इंच माइनस हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 7 इंच। 7 इंच का हमको कटोरी ब्लाउज चाहिए। 40 में 7 इंच का कटोरी ब्लाउज लगता है। यहाँ से अब यहाँ से सीधा से एक लाइन खींचना है। ठीक, यहाँ से इसका 4 इंच रखना है लेंथ। ठीक, और चौड़ाई मतलब 4 इंच रखना है। लेंथ इसका रहेगा 10 इंच रहेगा। ठीक, इस सिलाई के लिए हो गया इतना, उतना कटिंग में जाएगा, इतना सिलाई में जाएगा। यहाँ से 10 इंच ले लेते हैं, 10 साढ़े 10 इंच। ठीक, और इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेना है। और 1 इंच हमें यहाँ से ऊपर मार्किंग कर लेना है इस तरह 5 इंच की दूरी से। ये हो गई। ठीक, यहाँ से 1 इंच के ऊपर इस तरह से हाइट लगा लेना है। देख सकते हैं कितने अच्छे से। और ये बन गया हमारा योग पट्टी। इस तरह से 11 इंच के लिए है, क्योंकि 1/2 इंच हमें सिलाई में चाहिए कपड़ा। और इस तरह से दोनों कपड़े को इस तरह से कर लेना है कटिंग। ये हो गया। और देख सकते हैं दोनों को कर लेना है कटिंग। तो सो गाइस इस तरह से इसमें अब बाही को ऐसे 4 फोल्ड करना है। ठीक, और 4 फोल्ड करने के बाद बाही की मोहरी कितना है वो देख लेना है। तो बाही की मोहरी इसमें कितना है
ऐसे नाप लेना है इंची टेप से। ठीक, बाही की मोहरी है इनका 6 इंच। ठीक, तो 6 इंच रखना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। ठीक, इसका टोटल लेंथ रखना है, तो टोटल कितना है 6 इंच। ठीक, तो हमें कितना लेना है इसको, हाफ 3, और ये हो गई 6। ठीक, यहाँ से फौरन इस लाइन को, इसको कितना लिए 6। ठीक, इसको लिए कितना 7.5। ठीक, 7.5 लिए हैं इसको। और अब यहाँ से इसका हम यहाँ से कितना 2.5 इंच के नीचे एक गले की ऐसे बिल्कुल ये ऐसे। ठीक, और एक यहाँ से ऐसे ये। ठीक, 2 निशान ये सामने वाले के लिए और ये बैक पार्ट के लिए निशान है। इस तरह से बिल्कुल आसानी से यहाँ से इसका ब्लाउज का आस्तीन काटने का तरीका। ठीक, ये देख सकते हैं, यहाँ छोटा सा कट लगा लेना है। ठीक, और एक छोटा सा कट यहाँ डाल देना है। ठीक, और सामने वाले के लिए यहाँ से कपड़े को ऐसे, ठीक, ऐसे प्रॉपर छांट लेना। ठीक, ये हो गई। अब यहाँ से